उनके हस्बैंड या भाई है उनको घर से बाहर नहीं आने देते। वो बेचारी मजबूर हैं, वो घर में बैठी हैं। अगर वो बीमार हो भी रही होती हैं तो वो नहीं आती हैं। आए दिन उनके जो है 2 साल पूरे नहीं होते, 1 साल भी पूरा नहीं होता तो दूसरा बेबी आ जाता है। और यहाँ पे फीमेल्स के जो राइट्स होते हैं, स्पेशली जो उनकी नीड्स होते हैं, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे फ्लड का उस टाइम मसला हो गया था। यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी घर टूट गए थे, काफ़ी लोग जो है ना डिप्रेशन में थे और काफ़ी उनको ट्रॉमास थे। कई लोगों की जो है ना जानी नुकसान हुई, उनकी बिलव्ड्स जो फौत हो गए, डेथ हो गई उनकी। पहले जब हम सेंटर में जब आए तो हमारे प्रोग्राम का तो पहले किसी को पता ही नहीं था। फीमेल नहीं आ रही थी हमारे पास। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने आप पर रुझान नहीं दे रहे थे, उनको शऊर नहीं था। हमारी बात कोई नहीं सुनता था, तो हमें बहुत से मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं। औरतें जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी ना, ये वो चेकअप के लिए नहीं आती थी। और इन्हें ये नहीं पता कि एक बच्चे का वक्फा सेकंड बच्चे में कितना हम लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। और यहाँ आते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो वो कहते हैं कि बाजी हमारा चेकअप करें, हमें देखें कि क्या मसला है ना। जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो उसको दूसरी प्रेगनेंसी हो गई होती है। वहाँ बच्चा फीड कर रहा होता है और यहाँ दूसरी प्रेगनेंसी होती है उसको। यहाँ पे लड़कियाँ जैसे ही जवान होती हैं या जवान होने से पहले उनकी शादी की जाती है और उनकी एजुकेशन के बारे में कोई इनका राय नहीं है कि हमें अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जब मैं वहाँ पे जा रही थी तो मैंने एक देखा कि हमारे एरिया में एक औरत थी जिसकी छोटी सी बच्ची थी और बच्ची की एज 13 थी और जिस आदमी से उसकी शादी हो रही थी उसकी एज 35। मैं कैचमेंट एरियाज में जाती हूँ, फीमेल्स के साथ बैठ कर मैं उन्हें अवेयरनेस सेशन दे देती हूँ। लेकिन आप प्रॉब्लम का जो रूट है उसको तो हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे। हमेशा मेल को मेल ही समझा सकता है। फीमेल्स को कवर करना, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना वो मेरा काम है, लेकिन मेल्स का यहाँ पे एक मेल साइकोलॉजिस्ट का होना भी ज़रूरी है ताकि इस GBV को रूट ख़त्म हो जाए। तो हमारे प्रोग्राम से उन पर ये असर पड़ा है। पहले वो जो थे वैक्सीन वगैरह नहीं करते थे। हमने उनको इतना मतलब गाइड किया है कि वो वैक्सीन भी करवा रहे हैं, बच्चों की भी पोलियो वगैरह भी ये पिला रहे हैं। पहले मतलब ऐसा था कि औरतें जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी ना, वो चेकअप के लिए नहीं आती थी। हम कम्युनिटी में गए, हमने उनको बताया कि अगर आप नहीं आओगे तो हो सकता है डिलीवरी के दौरान जब बेबी आप डिलीवर करें तो उसमें आपको नुकसान हो सकते हैं, आप में ब्लड की कमी हो जाए। तो इस हवाले से फिर हमने उनको समझाया। अब 3-3 मंथ बाद वो आती हैं अपने चेकअप के लिए, पहले ये चीज़ नहीं थी इनमें। तो हमने उनको जाके गाइड किया है कि आप लोगों को यहाँ आना है और हम लोगों ने बताया कि फैमिली प्लानिंग क्या है। 2 साल का वक्फा आपके लिए बहुत ज़रूरी है और साफ़ सुथरी उनकी जो डिलीवरी हो रही है और उनको किट्स भी मिल रही हैं। लड़कियाँ भी आती हैं, उनको हम कशीदा सिखा रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, किसी को बुनाई का काम सिखा रहे हैं। जो उनके साथ बच्चे आ रहे हैं उनको हम, हमारे पास गेम्स की वो किट है वो दी जाती है बच्चों को। हमारा ये मकसद है कि यहाँ पे एक चेंज लाना और ये UNFPA की वजह से ही ये जो ना पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज लाना शुरू किया।